ध्यान रखें ताकि वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो सके। और इस वर्ष के लिए कौन से ऐसे खास उपाय करके आप अपनी राशि को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे साल के पहले दिन का शुभ पहर क्या होगा और इस शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस साल का मामला कैसा रहने वाला है। 2016 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए नौकरी के मामले बहुत ही मध्यम दिखाई देते हैं। हालांकि इस साल में राहु पंचम स्थान में होगा, पूरे साल भर रहेगा ही। शनि भी वृश्चिक में मौजूद होगा, इसलिए आपकी नौकरी में बार बार चेंजेस के योग बनेंगे, बार बार आपको बदलाव करना पड़ेगा। यानी चीजें बहुत स्थिर नहीं रहेंगी। आप नौकरी पेशा हों, आप कारोबारी हों, आपको बार बार बदलाव के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन राहत यह है कि बावजूद इसके भी आपके धन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। पैसे आते रहेंगे और रोते गाते ही सही, ऊपर नीचे करते ही सही, नौकरी तो आपकी चलती रहेगी। तो नौकरी के लिए कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरी आपकी चलेगी, बेहतर चलेगी। लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है कि भैया बार बार बदलाव से बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, इस साल में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पंचम भाव आपका प्रभावित होगा, इसलिए पेट की समस्याओं का ध्यान रखेंगे और हड्डियों की समस्या का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेट और हड्डियों की समस्या इस साल आपको परेशान कर सकती है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर पेट में दिक्कत होती है डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, और अगर हड्डियों में दिक्कत होती है तो भी लापरवाही नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जल्दी सोकर उठेंगे, रूटीन को ठीक रखेंगे तो साल आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए साल का खास उपाय क्या है? वर्ष 2016 में आप एक नियम बना लें, रोज शाम को नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये शनिदेव का बेसिक मंत्र है। इसको रोज शाम को अगर आप जपें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि, देखिए, राहु की स्थिति आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है और शनि आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं। इसीलिए नौकरी में तो आपको फायदा होगा। आप नौकरी करते हो, आप कारोबारी हो, वहां पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपकी ताकत भी बढ़ेगी। आप ज्यादा शक्तिशाली होंगे और ज्यादा मजबूती से, ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना काम कर पाएंगे। आपको बड़े पद और धन की प्राप्ति भी जरूर होगी। यानी पूरे साल आपके पास धन आता रहेगा और आपकी पोजीशन इसी साल काफी मजबूत हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन चूंकि चतुर्थ स्थान में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए भगवान धन संपत्ति के मामले में लापरवाही मत करिएगा। पैसे रुपए के लेन देन में जरा सी भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। फेफड़ों का, लंग्स का, रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का और हृदय रोग का, कार्डियक प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान देना है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो इन इलाकों में दिक्कत होने पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या है साल का खास उपाय? इस वर्ष आपको यही कहूंगा मैं कि रोज सुबह स्नान करने के बाद हल्की सुगंध का, लाइट फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ राहु की उपासना करिए। राहु का बेसिक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का अगर रोज सुबह या रोज शाम को एक नियम बना लिया जाए और एक माला जपा जाए 108 बार, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह की दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर वर्ष की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के मामले इस साल शानदार हैं। नौकरी में बेहतरीन परिवर्तन की संभावना बनती है और यह परिवर्तन साल के पहले 3 महीनों में ही होता हुआ दिखाई देता है। साल की शुरुआत में ही आपके नौकरी में लाभ के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो बदलाव भी होगा और बड़ा लाभ भी होगा आपको। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य की कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी तृतीयस्थ राहु होगा और छठवें शनि होगा, तो साल तो आपका शानदार होगा ही होगा। इस वर्ष आपको जीवन में वो तमाम सफलताएं प्राप्त होंगी जो बहुत दिनों से जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे। वो तमाम चीजें इस साल एग्जीक्यूट हो जाएंगी और तमाम फायदे होते हुए आपको दिखाई देंगे। यानी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, सफलताओं से भरा हुआ साल है। लेकिन इतना अच्छा साल जब भी आए, थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना चाहिए।
क्या उपाय है? कुछ खास उपाय तो नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पूरे साल भर हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए रोज सुबह सुबह। और साथ ही साथ वर्ष का रंग लाल रंग है, 2016 का जो कलर है वो रेड कलर है, और मंगल आपका मारक होता है, इसलिए भैया आप लाल रंग से बचिएगा, आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल करिएगा, इस साल ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को इस साल में बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी शुरुआत भी मिल रही है। कारण है बृहस्पति इस साल के मध्य में तृतीयस्थ होगा, तीसरे होगा, आपको बहुत ताकत देगा और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे परिवर्तनों के रास्ते भी खोल देगा। तो इस साल में ही आपके लिए बड़े बड़े परिवर्तन, बड़ी बड़ी सफलताएं और बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंग्स मिलती हुई दिखाई देती हैं। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो दौर होगा, जो महीना होगा 2016 में, ये आपको नई नई सफलताओं के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। देखिए, इस साल जो चीज का आपको ध्यान रखना है, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन होगा इस साल आपके सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, इसलिए आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। खासतौर से कान, नाक, गले की समस्या का आपको बेहद ध्यान रखना होगा और अनावश्यक तनाव पालने से बचना होगा। जल्दीबाजी में कोई काम इस साल मत करिएगा। साल मोटे तौर पे ठीक जाने वाला है, आपके लिए कोई मामला इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दीबाजी में काम करेंगे तो थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। साल अच्छा है, साल को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपसे मैं कहूंगा कि रोज सुबह हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। इससे सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलती रहेगी। वर्ष आपके लिए बहुत मजे में कट जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दूं कि भैया इस साल तो राहु आपके घर में ही, आपकी राशि में ही आ रहे हैं, इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए नौकरी को लेकर चीजें उत्तम से उत्तम, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो जाएंगी। इसीलिए आपके लिए नौकरी का मामला बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका रुतबा, आपका रुआब बढ़ेगा, आपको फायदे होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में मई और जून के महीने में कोई बड़ी सफलता, कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा प्रमोशन, कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है। बहुत बड़ा दौर होगा मई जून का 2016 में, जिसमें आप बुल्स आई हिट कर लेंगे, बिल्कुल वो पा लेंगे जो चाहते हैं। लेकिन भैया राहु तो आपकी राशि में ही रहेगा ना, इसीलिए आपको हड्डियों की समस्या का, बोन्स की प्रॉब्लम का, खासतौर से स्पाइनल कार्ड का, रीढ़ की हड्डी का, कमर की हड्डी के दर्द का ध्यान रखना होगा और मधुमेह का, डायबिटीज का भी ध्यान आपको जरूर रखना होगा। धन के लेन देन में अगर आप सावधानी बनाए रखें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए धन के लेन देन में आप सावधानी बनाए रखिएगा, किसी भी तरह की जल्दीबाजी मत करिएगा। रोज शाम को नियमित रूप से संध्या के समय, शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये आपके लिए इस साल जपना बहुत आवश्यक है। रोज शाम को शनि मंत्र का आप जप करेंगे और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, जिससे आपका यह साल बेहतर बना रहेगा। कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के मामले शुरुआत में बहुत अच्छे नहीं हैं। नौकरी में उतार चढ़ाव इनका जारी रहता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि नौकरी में अभी भी अप्स एंड डाउन्स आपके बने रहेंगे। साल की शुरुआत में ही नौकरी को लेकर कुछ ऊधम हो सकता है, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए साल की शुरुआत आज से हो रही है। अगले 3 महीनों तक नौकरी के मामले में मजाक मत करिएगा, वरना आप मुश्किल में आ जाएंगे। साल की शुरुआत में ही नौकरी में मुश्किलों के आने के संकेत दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन हालांकि आपका इस साल बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम पारिवारिक सुख शांति आएगी। अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच के मतभेद दूर होंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ ठीक से आगे बढ़ पाएंगे। तो पारिवारिक जीवन इस वर्ष लगातार बेहतर होता दिखता है। और भी फायदा चाहते हैं तो बता दूं, स्थान परिवर्तन करने से भी आपको बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये साल नौकरी और पैसे के मामले में तो मध्यम है, लेकिन रिश्तों के मामले में, मन के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे और हर मंगलवार को किसी मीठी चीज का, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते रहिएगा। साल आपके लिए शानदार होगा। तुला राशि। तुला राशि पर शनि की 7.5 उतर रही है और ऐसे ही दौर में मंगल का साल भी आ गया। तो मंगल वैसे भी तुला के लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है और साथ में 7.5 उतरने की वजह से नौकरी में दिक्कतें और मुश्किलें अभी बनी हुई हैं और लगता है ये बनी भी रहेंगी।
अब मुश्किलें कितनी भी आती हो नौकरी में, लेकिन भैया इस साल ये मूर्खता मत करिएगा कि नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ चले जाएं। ऐसा कोई भी प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस वर्ष में अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तभी आपको फायदा होगा, वरना यह साल आपके लिए मेहनत से भरा हुआ है। जहां जहां लापरवाही करेंगे वहां वहां आपको मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए इस साल जो सफलता की कुंजी है वो यही है कि आप मेहनत करिए, आपको फायदा होगा। और किसी भी तरह के मुश्किल से बचने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए इस साल का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हनुमान जी की यथाशक्ति उपासना करिए। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते रहिए। वृश्चिक राशि, 2016 की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। साल की शुरुआत में ही आपको नमस्ते की जा सकती है, नौकरी से आपको हटा सकते हैं या आप खुद जोश में आके नौकरी छोड़ सकते हैं। पहले 3 महीने आपकी नौकरी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं और जनवरी से मार्च तक आपके लिए मामला अच्छा नहीं है। जनवरी से मार्च तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लेकिन एक आश्वासन आपको और देता हूं कि मुश्किल दौर में भी आपको धन की समस्या परेशान नहीं करेगी। इस साल में पेट की समस्याओं का आपको विशेष ध्यान रखना है और इस साल को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करना बहुत बहुत शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ नौकरी में बड़ी सफलताएं दिखाई दे रही हैं इस साल। हालांकि नौकरी में परिवर्तन और फायदे तो होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन भी बना रहेगा। विवाद और तनाव के योग हैं, शांत रहिएगा। धन के खर्चों का ध्यान रखिएगा। धन के खर्चे इस वर्ष आपको परेशान कर सकते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे इस वर्ष मत लीजिएगा, वरना आप फंसेंगे। तांबे का एक छल्ला, कॉपर की एक रिंग आपको जरूर पहनना है ताकि आपके लिए बेहतर स्थिति बनी रहे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए नौकरी में सफलताएं तो हैं ही, साथ ही साथ कारोबार में उन्नति के संकेत भी इस साल दिख रहे हैं। नौकरी में काफी ऊंची स्थिति, काफी मनचाही स्थिति आपको मिलेगी। जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उतना ही प्रेशर लीजिएगा, उतना ही काम करिएगा जितना आपके लिए जरूरी हो। नियमित रूप से राहु का मंत्र पूरे साल जपते रहिएगा। ओम रांग राहवे नमः और हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करते रहिएगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, हिना है होशियारपुर से, उनसे बात करते हैं। जी हिना, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 28 जुलाई 1997। समय बताइए। 2:30 दोपहर के। कहाँ पे जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। क्या मुश्किल है, क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ उसे सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? सबसे पहले आप सबको 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपके भाई साहब की कुंडली कहती है कि इन्हें राजकीय सेवा मिल सकती है। पुलिस विभाग में, टैक्सेशन में या बैंकिंग के क्षेत्र में राजकीय सेवा मिलने के योग बनते हैं और इसकी प्रबल संभावना 2016 के जुलाई के बाद दिखाई देती है। सिर्फ एक ही उपाय इनको करना चाहिए जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर ये पाठ करें तो इनके लिए नौकरी के रास्ते बेहतर हो जाएंगे। बात करते हैं अब कुंभ राशि के लिए आने वाले साल की। मनमौजी स्वभाव और जोश में आके नौकरी छोड़ने की गलती मत करिएगा, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि इस साल धन भी मिलेगा, ऑफर्स भी आपको मिलते रहेंगे। जुलाई अगस्त के महीने में नौकरी में अत्यधिक सावधानी बरतेंगे। इस साल झूठ मत बोलिएगा, स्वभाव में सुधार करिएगा और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा। और बात अंतिम राशि यानी मीन राशि की। पिछले दिनों जो आपने मेहनत की है उसका लाभ आपको इस साल मिलता हुआ दिखेगा। आपको नई नौकरी, मनचाहा पद और बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना नौकरी में मुश्किलें आएंगी। पूरे साल भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा और साथ ही साथ एक तांबे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। तो आपके लिए ये साल जो शुरू हो रहा है वो बेहद शुभ हो, बेहद कल्याणकारी हो, यही हम सबकी कामना है आप सबके लिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के साल का पहला और बेहद खास शुभ पहर। शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक इस शुभ पहर में आप अपने घर के आसपास या जहां भी संभव हो हनुमान जी के मंदिर जरूर चले जाइएगा। उन्हें मीठी चीज का भोग लगाइएगा, मीठा प्रसाद अर्पित करिएगा और निर्धनों में ये प्रसाद बांट दीजिएगा, स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा।
अगर आज साल के पहले दिन शुभ पहर के दौरान यानी 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगल के लिहाज से बहुत अच्छा होगा और पूरे वर्ष भर आपके ऊपर मंगल की कृपा बनी रहेगी। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।